हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आज हम बताएंगे आपको नेक्स्ट यूनिट जो आपको 14.4 है, इसका थ्योरी प्लस प्रॉब्लम। इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है और इसका जो भी थ्योरी और आपको प्रॉब्लम होना चाहिए वो दोनों हम चर्चा करेंगे। जुड़े रहे इस चैनल के साथ और खुश रहे, पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। यहाँ आपको देखिए जो है ना, इसमें हमको बताना है आपको जो है संचयी बारंबारता बंटन जो भी हम बनाए थे उसका हमको क्या करना है, आलेखीय निरूपण करना है। यहाँ आपको हेडिंग दिख रहा होगा, जो संचयी बारंबारता बंटन का आलेखीय निरूपण हम कैसे करते हैं। यानी कि संचयी बारंबारता यदि आप तैयार किए हैं तो वो बंटन यदि आपको दिया हुआ है से कम और से अधिक, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे और उसको आपको आलेखीय निरूपण विधि द्वारा दर्शाना है। यानी कि एक आलेख के फॉर्म में जो आपको दर्शाना है, जिसका आलेख जो है कैसे बनेगा। मान लीजिए आलेख जो बनेगा, इसका जो आलेख दंडालेख जिसे बोल सकते हैं आप, कक्षा 11 9th में आप लोग जो है ये काम किए होंगे। देखिए यहाँ पे है, जैसा कि हम जानते हैं कि चित्रों अक्षरों से अधिक अच्छी भाषा बोलते हैं और एक आलेखीय निरूपण में हमें एक दृष्टि में उनसे संबंधित आंकड़ों को समझने में सहायक सिद्ध होता है। यानी कक्षा 9th में हमने दिए हुए आंकड़ों का दंडालेख, यानी कि दंड का आलेख जो आप लोग खींचे थे आयत चित्रों को और बारंबारता बहुभुजों की सहायता से निरूपित किया था। आइए हम एक संचयी बारंबारता बंटन को आलेखीय रूप में निरूपित करेंगे। यानी कि संचयी बारंबारता यदि आपके पास है, अवेलेबल दिया हुआ है, तो उसको आपको क्या करना है, आलेखीय रूप में निरूपित करना है। तो इसका कुछ फैक्ट देख लेते हैं, प्रॉब्लम जो भी है। संचयी बारंबारता आलेखीय निरूपण, इसको यदि आप देखते हैं संचयी बारंबारता, यहाँ देखिए आपको है जो संचयी बारंबारता बंटन का आलेखीय निरूपण। इसमें देखिए संचयी बारंबारता का बंटन या त्वरण, यानी कि बंटन यदि आप बना लेते हैं उसके बाद ये नहीं आपको क्या करना है, त्वरण, यानी कि आपको जो आलेख के रूप में क्या करना है उसको दर्शाना है। एक आलेख बनाना है, यानी कि आपको एक ग्राफ टाइप से खींचना है। दो प्रकार से दर्शाया जाता है जो निम्न है। मान लीजिए एक कम प्रकार से संचयी बारंबारता बंटन या त्वरण, या इसको कम प्रकार का होता है, और एक होता है आपको अधिक प्रकार का। दोनों हम समझा रहे हैं आपको, कम प्रकार का क्या होता है, अधिक प्रकार का कैसे होता है। एक होता है अधिक प्रकार के संचयी बारंबारता बंटन, समझ रहे हैं। तो त्वरण जो आप लोग खींचिएगा तो ये तो हो गया सेकेंड। उसको ये जो है अधिक प्रकार को या तो आप से अधिक लिखते हैं या उसके बराबर लिखा जाता है, से अधिक या उसके बराबर, ये दोनों आपको हो गया। उसके बाद देखिए आपको है, जब आप त्वरण खींचते हैं, त्वरण खींचने के लिए एक्स अक्ष पर वर्ग अंतराल, यानी कि आपको त्वरण जब ही खींचिएगा तो ये जो आपको है ये एक्स डैश है और ये वाई डैश होता है। इस पे आपको क्या लेना है, संचयी बारंबारता लेना है। ये आपको संचयी बारंबारता आ जाएगा, संचयी बारंबारता। और इधर आ जाएगा आपको जो भी आपको एक्स से कम या एक्स से अधिक, यानी कि जो भी आपको कम प्रकार का है तो वो जो कम प्रकार का डाटा जो इधर लेना है, और ये अधिक प्रकार का डाटा का यदि आप खींच रहे हैं तो अधिक प्रकार का जो भी आपको आंकड़ा है वो इस पर लेना है। और अधिक प्रकार ये जो होता है वाई एक्सिस पर, उस पर क्या लेना है आपको, संचयी बारंबारता, ये आपको फिक्स रहता है। यानी कि इस पर आप अधिक प्रकार का कम प्रकार का जो भी आंकड़ा लेना होता है ये आपको एक्स एक्सिस पर लेना है और वाई एक्सिस पर संचयी बारंबारता लेना है। बस इतना आप लोग को ध्यान रखना है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, त्वरण खींचने के लिए एक्स अक्ष पर वर्ग अंतराल यानी कि से कम या से अधिक लिया जाता है और वाई अक्ष पर आपको संचयी बारंबारता लिया जाता है। इस पॉइंट को आप लोग याद रखना है, संचयी बारंबारता खींचने में इंपॉर्टेंस फैक्ट है। यहाँ देखिए आइए इसको उदाहरण के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए एक उदाहरण आपको जो है फर्स्ट में ही उदाहरण जो दिया हुआ था उसी पर जो है ना हम लिखे हैं। आइए इसको एक हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए आपको एक प्राप्तांक यानी कि एक आंकड़ा आपको दिया हुआ है, यानी कि 0 से 10 और 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 ये आपको प्राप्तांक दिया हुआ। ये आपको ये आपको बारंबारता दिया हुआ था। बारंबारता हम क्या करेंगे, संचयी बारंबारता फाइंड आउट कर लेंगे। संचयी बारंबारता कैसे फाइंड आउट करते हैं ये आप लोग जानते हैं। जो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल दिया हुआ उसको हम पहले लिखते हैं, उसके बाद आपको क्या करना रहता है, ये 3 + 5 इन दोनों को यदि आप ऐड करते जाइए तो आगे आपको मिलते जाएगा। 3 + 5 8, फिर 4 + 8 12, फिर 12 + 3 15, फिर 15 + 3 18, 18 4 22, 22 7 29, 29 7 38, 38 7 45, 45 8 जो 53, ये जो आपको क्रॉस करके ऐड करते रहना है, आपको आगे मिलते जाएगा, आगे मिलते जाएगा। तो ये आपको संचयी बारंबारता हम निकालते हैं। इसी में आपको कम प्रकार का अधिक प्रकार का बारंबारता यदि हम खींचेंगे तो इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। जो यहाँ पे आलेख हम बताए हैं उसको जो है थोड़ा सा छोटा करते हैं जिससे आप लोग को समझ में आ जाए। यहाँ देखिए आपको ये छोटा किया गया है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। थोड़ा इसको जो हम नीचे करते हैं। यहाँ देखिए ये जो आपको दिया गया है ये आपको वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पर संचयी बारंबारता को दर्शाना है। ये पॉइंट जो आपको दिया हुआ रहता है, और ये जो वर्ग अंतराल है या वर्ग अंतराल या से कम या से अधिक जो आपको दिया हुआ रहेगा वर्ग अंतराल से,
वर्ग अंतराल से ही आपको से कम और से अधिक दोनों निकलता है। तो आपको यह जिस पर खींचना है, कम प्रकार से खींचना है तो उसके लिए इस पर ही रखना है, और अधिक प्रकार का जो यदि त्वरण खींचना है तो उसके लिए भी आपको जो है ना वर्ग अंतराल में से जो डाटा आप निकालिएगा वो आपको नीचे रखना है। तो यही आपको संचयी बारंबारता का आलेख के रूप में ये निरूपण हो जाएगा। समझ रहे हो, ये आपको आलेख के फॉर्म में आ जाएगा। तो इसको हम चलते हैं यहाँ कम प्रकार और अधिक प्रकार कैसे लेंगे। यहाँ देखिए आपको लिखा हुआ है उपर्युक्त जो भी आंकड़ा है उसमें कम प्रकार एवं अधिक प्रकार का त्वरण बंटन खींचना है, अधिक प्रकार और कम प्रकार दोनों खींचना है। तो इसमें हम चलते हैं, आपको कम प्रकार कैसे लिखेंगे और अधिक प्रकार के। कम प्रकार में होता है जैसे से कम, मान लीजिए यहाँ जो आपको डाटा लिखना है, मान लीजिए आपको 10 से कम लिखना है, एक डाटा आ जाएगा आपको 10 से कम, 10 से कम। तो 10 से कम की संख्या में जब आपको देखना है तो 10 से जो कम होगा तो वो कितनी हो जाएगी, 5 होगा। लेकिन यहाँ जो नेक्स्ट पॉइंट जो आप लिखिएगा 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम, 60 से कम, 70 से कम, ये जो डाटा आप लिखिएगा तो ये ऐड होते हुए जाएगा। मान लीजिए आपको ये 10 से कम है कितना, 5 है, और 20 से कम, 20 से कम कितनी संख्या हो जाएगा, 20 से कम आपको जो है ये 3 भी है, और ऊपर में जो है ये भी क्या हो जाएगा, 20 से कम में ही आएगा, यानी कि 5 3 8, यानी कि 20 से कम में आपको कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। सेम उसी तरीक़ा से 30 से कम के डाटा के लिए क्या आ जाएगा, 30 से कम में आपको ये तो 4 है ही, ऊपर में जो ये आपको दोनों आया था वो भी 20 से कम है कि 20 से 30 से कम है, 30 से कम में आपको ये 4 है, उसके साथ ये 3 भी है और इसके 5 भी है, इनके टोटल ऐड होगा। तो ये जो संचयी बारंबारता आपको निकला हुआ है तो ये आपको से कम के लिए आ गया। इसी तरीक़ा से यदि हम से अधिक के लिए लिखते हैं, मान लीजिए यहाँ लिखेंगे 10 से अधिक, क्या लिखना है, 10 से अधिक या उसके बराबर। तो ये लिखा जाता है से कम के लिए, एक लिखा जाता है 10 से अधिक या बराबर, एक पॉइंट ये लिखा जाएगा। अधिक प्रकार का जब आप खींचते हैं बंटन तब तो 10 से अधिक या उसके बराबर लिखा जाता है, या उसके बराबर, ये पॉइंट आपको लिखा जाता है। ध्यान रखना है इसको समझिए। उसके बाद आपको जो है ना आपको बंटन पहले बनाना पड़ता है इसी आंकड़ा से, उसके बाद आपको ये बनाना पड़ता है। ये तो आसान है, आपको संचयी बारंबारता मिल जाएगा, से कम और से अधिक वाला डाटा मिल जाएगा। दोनों को रखिए और जहाँ जहाँ पॉइंट मिल रहा है उस पर एक हस्त यानी कि फ्री हैंड से, मुक्त हाथ से जो है ना उसको क्या करना है, मिला देना है हर एक पॉइंट को, तो वो आपको दंडालेख यानी कि त्वरण मिल जाएगा। लेकिन त्वरण निकालने के लिए जो हमको डाटा चाहिए वो आपको इसी आंकड़ा से मिलेगा। तो आपको जो है ना से कम वाला समझ गए होंगे, उसी तरीक़ा से हम से अधिक वाला यदि आपको समझाने का प्रयास करें तो यहाँ देखिए, तो से अधिक वाला जो आप लिखिएगा ना तो नीचे से लिखना पड़ता है, समझ रहे हैं। से अधिक वाला जब लिखिएगा तो उसको नीचे से लिखना है, से अधिक वाला को आपको नीचे से लिखिएगा तो और बेटर रहेगा। मान लीजिए यहाँ आपको जो है 90 से अधिक यानी कि 100 से अधिक यदि आप डाटा लिखते हैं तो 100 से अधिक नंबर किस किस को आया है, 100 से अधिक नंबर यानी कि यहाँ देखिए 80 से लेकर 90 तक का नंबर किसको मिला है, 7 स्टूडेंट है। लेकिन 100 से अधिक या उसके बराबर, जब हम अधिक वाला लिखते हैं तो उसके बराबर वाला भी लिखेंगे। तो 100 से अधिक यानी कि आपको 8 संख्या है और 100 तक नंबर कितना आया, 8, यानी कि 100 से अधिक को 8 लिखेंगे। उसके बाद 90 से जो अधिक लिखेंगे तो उसमें क्या आ जाएगा, 90 से अधिक नंबर क्या किसको आया, यहाँ 70 से 80 तक अंक आया है 9 स्टूडेंट को, तो ये नहीं ऐड होगा। तो 90 से अधिक जो अंक आया ये आपको 7 स्टूडेंट को भी आया है, और उसके साथ ही साथ आपको 90 से अधिक नंबर ये यहाँ पे 90 से 100 के बीच नंबर आया है, तो ये भी ऐड होगा, क्योंकि आपको 90 से अधिक वाला लेना है। तो नीचे से ऐड करते हुए जाना। मान लीजिए ये 8 ऐड किए हैं तो ये 8 हो जाएगा, नेक्स्ट वाला 8 7 15 आ जाएगा, फिर 15 7 15 9 9 4 13 यानी कि 23 आ जाएगा। ये जो अधिक प्रकार के लिए आप जब भी लिखिएगा बंटन बनाइएगा तो ये जो प्राप्तांक आपको दिया हुआ रहता है या वर्ग अंतराल, उसको नीचे से जो आपको लिखना है और ऐड करते हुए जाना है, समझ रहे बात को। या ऊपर से लिखिएगा तो आपको घटा कर लिखना पड़ेगा। तो इसको हम से अधिक और से कम प्रकार से कैसे लिखते हैं उसको हम समझा दिए हैं। चलते हैं इसके बनाते हैं, आपको इसको हम कैसे बनाना है। मान लीजिए आपको इसी क्वेश्चन में दिया हुआ था जो प्रयुक्त जो भी आंकड़ा आपको दिया हुआ है उसको कम प्रकार और अधिक प्रकार के पहले बंटन बनाइए, उसके बाद इसको आपको क्या खींचना है, त्वरण भी खींचना है। त्वरण एवं, यहाँ आपको एवं कर सकते हैं, त्वरण एवं बंटन खींचिए, यानी कि त्वरण तो आपको बनाना ही है, उसके साथ साथ बंटन भी लिखना है। बंटन को पहले लिख कर उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आपको त्वरण खींचना है। तो त्वरण खींचने के लिए ये आंकड़ा आपको बता दिए, यानी कि से कम या से अधिक आपको एक्स एक्सिस पर लेना है। संचयी बारंबारता जो आप फाइंड आउट कीजिएगा उसको वाई एक्सिस पर लेना है। तो यहाँ देखिए आपको क्या करना है, पहले हम कम प्रकार का त्वरण खींचते हैं। कम प्रकार का त्वरण यहाँ पे आपको देखिए खींचा हुआ है।
कम प्रकार के लिए आपको 10 से कम कितनी संख्या मिलेगा, 5 मिलेगा। आपको जो है 20 से कम कितनी संख्या मिलेगा, ये आपको 8 संख्या मिलेगा। 30 से कम कितना मिलेगा, ये आपको 12 मिलेगा। 40 से कम आपको ये 15 मिलेगा। 50 से कम 18। इसी तरीक़ा से टोटल ऐड करते हुए जाइएगा तो ये आपको संचयी बारंबारता हुआ, और ये आपको आ जाएगा कम से कम प्रकार का ये त्वरण आ गया। ये क्या आ गया आपको, त्वरण। उसके बाद आपको क्या लिखना है, बंटन या ग्राफ, यानी कि ये आपको उस कम प्रकार का त्वरण की जगह यहाँ आप बंटन कर सकते हैं। बंटन लिखिए, आपको कम प्रकार का बंटन बनाइए, तो आपको बंटन बन गया। और इधर आपको त्वरण दिख रहा होगा, ये आपका त्वरण या ग्राफ है। त्वरण कर सकते हैं या इसको ग्राफ कर सकते हैं आप। तो इस पर यदि आप इसको दर्शाइएगा तो मान लीजिए 10 से कम के लिए पॉइंट जो आपको इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं जिससे आप लोग को दिखाई दे। यहाँ देखिए आपको ये तो डाटा मिल गया हमको से कम, और ये आपका संचयी बारंबारता का, यही दोनों डाटा आपको जो आपका आंकड़ा दिया हो उससे निकालना है। तो कैसे निकालेंगे वो आपको हम बता दिए थे। ये कम प्रकार का ये हो गया आपको बंटन, और ये हो गया आपको त्वरण, त्वरण जो खींचे हैं। तो अब इसको हम जो है ना एक्सिस पर दर्शाते हैं। देखिए ये जो आपको दिया हुआ है से कम, इधर आपको 10, 20, 30, 40, 50 करके ये दिया हुआ है, और ऊपर जो आपको 10 से लेकर 70 तक दिया हुआ है। 10 से कम यानी कि आपको जो है 10 से कम के लिए कितना लेना है, संचयी बारंबारता में 5। यहाँ जो पॉइंट आपको 10 दिख रहा होगा, इस 10 से थोड़ा सा ऊपर आइएगा तो ये पॉइंट आपको क्या आ जाएगा, 5। मान लीजिए यहाँ पे 5 है तो ये पॉइंट आ गया। उसी तरीक़ा से 20 से कम के लिए कितना है, आपको 8 लेना है। 20 से कम जाइए और 8, यानी कि 10 से थोड़ा सा नीचे पॉइंट आएगा 8 के लिए, ये पॉइंट आ जाएगा आपको। ये पॉइंट ये आ गया आपको नेक्स्ट पॉइंट। इसी तरीक़ा से यदि 30 से कम के लिए, यहाँ आपको दिख रहा होगा ये 30 से कम के लिए यदि आंकड़ा लेते हैं तो ये आ जाएगा आपको, ये पॉइंट आ जाएगा 30। उसके बाद 30 से कम के लिए कितना है, 12। 12 जो आप लीजिएगा तो थोड़ा सा ऊपर आना पड़ता है, यानी कि मान लीजिए 10 के थोड़ा सा ऊपर आइएगा तो ये पॉइंट मिलेगा, थोड़ा सा ये पॉइंट मिल जाएगा। सेम उसी तरीक़ा से 40 से कम के लिए 15। तो 40 से कम यानी कि जो आपको 40 से कम के लिए कितना संचयी बारंबारता लेना है, 15। 15 जो आप लीजिएगा तो इसमें आपको 10 और यहाँ पे 20 है, तो बीच वाला फैक्टर जो क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपको 15, नीचे हो जाएगा आपको 40, तो ये पॉइंट मिल जाएगा। सेम इसी तरीक़ा से यदि हम 50 से कम का ले लेंगे आंकड़ा तो वो क्या आ जाएगा, 18 आएगा। तो 50 से कम में 18, 18 क्या होता है, ये आपको 20 से थोड़ा नीचे होगा पॉइंट 18, तो ये अब आपको 18 आ गया, और नीचे 50। ऐसे आपको टोटल दर्शाना है। ये टोटल आप यदि दर्शाते हैं तो ये आ जाएगा आपको 60 से कम के लिए 22। 22 कहाँ जाएगा, 20 और 30 के बीच में कहीं 22 होगा, तब 22 पॉइंट ये आ जाएगा आपको। 22 से इधर आपको कहाँ तक लेना है, 60 से कम, तो ये आ जाएगा आपको ऊपरी सीमा। यहाँ पे आपको 60 से कम यहाँ पे लिख देते हैं, ये 60 से कम हो गया ये पॉइंट। इसी तरीक़ा से टोटल पॉइंट यदि आप मिलाइएगा तो ये आपको त्वरण ही मिल जाएगा। तो इसको क्या कीजिएगा आप, मुक्त हाथ यानी कि फ्री हैंड से क्या करना है आपको, इसको स्केच कर देना है, यानी कि मिला देना है। या आपको एक पास स्केल है तो 2-2 पॉइंट करके मिला दीजिएगा, नहीं तो फ्री हैंड से ही मिलाया जाता है इसको, क्योंकि आपको जो है ना एक फ्री हैंड से ही इसको आलेख खींचना रहता है। यही आपका हो गया कम प्रकार का आलेख। कम प्रकार का आलेख में यदि आपको जो है ना यहाँ नीचे में लिखिएगा, इसको से कम कर सकते हैं, से कम वाला डाटा यहाँ देना है, या इसको में ऊपरी सीमा याद रखता है, ऊपरी सीमा जो दे दीजिएगा। मान लीजिए ऊपरी सीमा जो आपको दिया हो रहता है 10, 20, 30, ये आपको ऊपरी सीमा। और आपको निम्न सीमा जब लिखिएगा तो वो अधिक प्रकार का जब आपको त्वरण खींचना रहेगा, अधिक प्रकार से यानी कि से अधिक या उसके बराबर का जो है आप वो त्वरण खींचिएगा, तो उसमें आपको क्या करना है, इसमें आप निम्न सीमा लिखना है। नीचे क्या लिख दीजिएगा, निम्न सीमा। यदि आप से कम वाला यदि आंकड़ा खींच रहे हैं, से कम से यानी कि से कम वाला जो यदि आप त्वरण खींच रहे हैं तो उसमें आपको क्या लिख देना है, उसमें नीचे लिख देना है आपको एक्स एक्सिस पर, ये जो एक्स एक्सिस है इस पर आपको क्या लिखना है, ऊपरी सीमा लिखना है। ये बात याद रखिएगा। यह हुआ एक्सिस पर तो ऑलरेडी ये संचयी बारंबारता रहता है, तो ये आप लोग को ध्यान रखना है। तो ये हो गया आपको कम प्रकार से। इसी में आपको अधिक प्रकार का खींचते हैं, देखिए। और ये फैक्ट जो आपको ये पॉइंट याद रखना है, ये जो आपको नीचे का सिंबल ये दिख रहा होगा, ये हो जाएगा आपको जब भी आपको जो ये संचयी बारंबारता बंटन लिखने के लिए, यानी कि सीधा जाना है आपको नीचे, यानी कि नीचे से ऊपर जाना है। इसमें संचयी बारंबारता यदि आप से कम वाला बना रहे तब नीचे जाना है, यानी कि ऐड करते हुए नीचे। यदि इसी को आप अधिक प्रकार का बनाइएगा तो उसमें आपको जो ऊपर जाना रहता है। यहाँ देखिए आपको सिंबल दिख रहा है, ये आपको नेक्स्ट जो है उसी क्वेश्चन का अधिक प्रकार का त्वरण खींचे हुए, यानी कि ये आपको जाएगा, इधर आ जाएगा आपको त्वरण, और ये आपको बंटन कर सकते हैं। इसको त्वरण नहीं, ये आपको बंटन लिखा गया है। क्या लिखा गया है, बंटन। पहले आपको एक बंटन बनाना रहता है, उसके बाद आपको उसी आधार पर त्वरण खींचना रहता है। तो ये हो जाएगा आपको अधिक प्रकार का। तो ये अधिक प्रकार का जो आपको दिख रहा होगा, तो इसमें देखिए सिंबल ऊपर की ओर है। ये ऊपर का जो सिंबल है तो आपको संचयी बारंबारता लिखने का तरीका का ये सिंबल दिया गया है, संचयी बारंबारता लिखने के लिए, यानी कि आपको नीचे से लिखना है।
ये जो है 10 से अधिक या उसके बराबर के लिए कितना संख्या आएगा, 53 आएगा। तो कैसे आएगा, तो वो आपको जो है ना नीचे से लिखना पड़ेगा, यानी कि जो 100 से अधिक या उसके बराबर के लिए आपको 8 दिया हुआ था, उसके बाद 90 से अधिक या उसके बराबर के लिए क्या आ जाएगा 8। नेक्स्ट पॉइंट क्या था आपको, संचयी बारंबारता। यहाँ पे यदि आप संचयी बारंबारता लिख देते हैं तो संचयी बारंबारता का डाटा था आपको, नेक्स्ट पॉइंट का डाटा क्या था 7 था। तो इसका ये आपको संचयी बारंबारता का था कि यहाँ पे आपको 8 आएगा और 8 7 15 ये हो जाएगा। सेम जो नेक्स्ट पॉइंट आपको दिया हुआ था, इसको यदि आप एक संचयी बारंबारता यहाँ पे साइड में लिख दीजिए। बारंबारता को यदि हम लिख देते हैं, मान लीजिए एक फैक्ट आपको समझाने के लिए यहाँ बारंबारता बना रहे हैं। बारंबारता यदि हम आपको यहाँ बारंबारता को खींच दे, बारंबारता आपको क्या दिया हुआ था, बारंबारता यहाँ से देख लीजिए आप, ऊपर में आपको 5 3 4 3 3 5 3, यहाँ पे आपको 5 5 3 4, यहाँ पे आपको दिया हुआ है 5 3 4, फिर 3 3 4 7, 3 3 4, 3 3 4 7 9 7, ये आ जाएगा कुछ 7 9 7। ये मान लीजिए आपको संचयी बारंबारता साइड में हम समझाने के लिए लिखे हैं। यहाँ देखिए आपको जो है ना, क्योंकि आपको जब खींचिएगा संचयी बारंबारता जो बनाइएगा से अधिक के लिए, उसके लिए क्या करना पड़ता है, यानी कि आपको तो ये लिख देना है से अधिक वाला, से अधिक या उसके बराबर। तो ये जो आपको बारंबारता दिया हो, इसी बारंबारता आपको संचयी बारंबारता लिखना है, लेकिन नीचे से लिखना है। जब नीचे से लिखिएगा वो आपको अधिक प्रकार के लिए आएगा। तो ये 8 जो है वो तो 8 ही लिखेगी, उसके बाद जो ये 8 + 7 कीजिएगा तो ये आपको 15 आ जाएगा। सेम उसी तरह 15 अब जो आया है उसको 9 में ऐड करेंगे, तो 15 9 ये आ जाएगा 24। जो 24 आया है उसको 24 में 7 से ऐड करेंगे तो 31 आएगा, और 31 में फिर 4 से ऐड करेंगे तो 35 आएगा। तो ये लिखना है, यानी कि आपको जो संचयी बारंबारता अधिक प्रकार के लिए बनाइएगा तो नीचे से बनाइएगा, नीचे से ऊपर तक जाइएगा तो ये आपको अधिक प्रकार के लिए बन जाएगा। तो यहाँ आप समझ गए होंगे अधिक प्रकार के लिए संचयी बारंबारता हम कैसे लिखते हैं। तो ये हो गया आपको, सेम टोटल ऊपर तक लिख दीजिएगा। तो इसको हम डिलीट कर देते हैं, ये आपको समझाने के लिए यहाँ लाया गया था, इसीलिए इसको हम क्या करेंगे डिलीट कर देते हैं। आपको अब इसमें क्या खींचना है, त्वरण खींचना है इसका, अधिक प्रकार के लिए त्वरण। ये आप समझ गए, आपको जो अधिक प्रकार के लिए डाटा और ये जो संचय बारंबारता हम कैसे लाएंगे वो आंकड़ा आपको दिया हुआ है। इसका यदि हम त्वरण खींचते तो 20 से अधिक या 10 से अधिक के लिए कितना है 53, 10 से अधिक या उसके बराबर के लिए आपको कितना डाटा लेना है 53। तो अब यहाँ पे देखिए आपको जो खींचा गया है तो 10 से अधिक या उसके बराबर के लिए जो है आपको ये क्या आया है, इसमें देखिए आपको 10 से अधिक और उसके लिए कितना था 53 था। तो ये पॉइंट आपको सीधा सीधा जाएगा, ये आपको 10 से अधिक या उसके बराबर किस पर आएगा, निम्न सीमा लिखा गया है। क्योंकि आपको जो है बताए थे जब अधिक वाला आप त्वरण खींच रहे हैं तो निम्न सीमा को कहाँ रखिएगा, एक्स एक्सिस पर, और संचयी बारंबारता हमेशा आपको वाई एक्सिस पर रहेगा। तो ये याद रखना है आपको। यहाँ देखिए आ जाएगा आपको 10 और ये 10 आपको 53 तक जाएगा। तो ये यदि 50 है तो उससे ऊपर ये आ जाएगा आपको 55, और 55 से थोड़ा नीचे क्या आएगा 53। तो ये 53 और 10 एक फैक्ट ये मिल जाएगा आपको। सेम उसी तरीक़ा से यहाँ से 20 से कीजिएगा तो 20 से कम के लिए आपको डाटा क्या दिया होता है, 20 से अधिक या उसके बराबर के लिए 48 दिया हुआ है। तो उसको हम थोड़ा सा 48 कर लेंगे, यानी कि आपको 20 से कम या अधिक के लिए आपको 50 दिया हुआ, तो ये पॉइंट आ जाएगा कि आपको 48 आ जाएगा। सेम धीरे धीरे इसको मिलाइएगा तो ये टोटल आपको आ जाएगा, ये पॉइंट आ जाएगा। सेम इसी तरीक़ा से आप 30 से कम लिखिएगा तो 45 आएगा। तो 30 से कम के लिए आपको क्या आ जाएगा 45, 45 आपको 40 और 50 के बीच में आएगा, ये आपको 40 है यहाँ पे। ये टोटल संचयी बारंबारता का ये आपको 40 और ये आ जाएगा 45 है, और ये आपको 30। सेम इसी तरीक़ा से फैक्ट आएगा। उसी तरीक़ा से आपको 40 से अधिक के लिए 41, 50 से अधिक के लिए 38, हर एक पॉइंट को आप मिलाते जाइएगा अप्रोक्सीमेट लेकर, तो ये जो है लगभग आपको ये आंकड़ा मिल जाएगा। तो इसको आप क्या कीजिएगा फ्री हैंड्स, जिसे आपको मुक्त हस्त का विधि से आपको मिला देना है। यानी कि स्केल है तो स्केल से नहीं, थे इसको जो है ना फ्री हैंड से ही मिलाया जाता है। हर एक 2 पॉइंट को आप धीरे धीरे फ्री हैंड से मिला सकते हैं, यानी कि उस पर स्केल की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपको त्वरण जो हम खींचे अधिक प्रकार का खींचे थे। अब समझ में आ गया होगा आप लोग को, जो एक जो है ना आपको अधिक प्रकार का और निम्न प्रकार, और इसी प्रकार आप देखिए इस प्रकार दोनों प्रकार से त्वरण खींचने के बाद माध्यक निकाला जाता है। यदि आप दोनों प्रकार से कोई एक ही ग्राफ का यदि दोनों प्रकार से आप माध्य त्वरण खींचे हैं तो उसका जो आप माध्यक फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए आपको देखिए टेक्स्ट बुक में क्या लिया गया है, देखिए यही है जो आपको दोनों प्रकार से आपको त्वरण खींचा गया था।
देखिए इसमें आपको दिख रहा होगा जो एक जो ये तोरण जो आपको दिख रहा है, ये तोरण जो खींचा गया ये आपको अधिक प्रकार का तोरण था और ये आपको जो है निम्न प्रकार का था। इन दोनों का जो कटान पॉइंट है इसको यदि सीधा सीधी यदि हम एक्स एक्सिस पर जहाँ गिरा देते हैं और लंब डालते हैं जिस पॉइंट से, तो वो पॉइंट जहाँ आपको एक्स एक्सिस पर कट करता है तो वही कटान बिंदु में जितना पॉइंट रहता है वही क्या कहलाता है, माध्यक कहलाता है। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिए। डायरेक्टली यदि आपको माध्यक निकालने के लिए भी बोल दिया जाए क्वेश्चन में तोरण खींचने के बाद माध्यक निकालिए, तो आपको क्या करना है, वो जो मान है आपको यानी दोनों यदि आप खींच रहे हैं तो उसके लिए तो कटान बिंदु आपको मिल जाएगा, उसको सीधा सीधी कहाँ गिरा देना है, एक्स एक्सिस पर आपको गिरा देना है और वो जो पॉइंट आएगा वो आपको क्या आ जाएगा, माध्यक आ जाएगा। तो इसीलिए आप यहाँ से माध्यक निकाल सकते हैं। यदि सिंबल यदि आपको सिंगल एक ही दिया हुआ तो उसको क्या करना है, टोटल एन का मान आप जानते हैं कैसे निकालते हैं, टोटल जो योग रहता है वही एन होता है। तो एन को ये आप आधा कर दीजिएगा, आधा करने के बाद मान लीजिए यहाँ पे एन का मान क्या आ जाएगा, 50 50 आ जाएगा, तो n/2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 25। अब 25 वाला पॉइंट को हम क्या करेंगे, 20 से 25 के बीच में जो पॉइंट आएगा इस पर संचयी बारंबारता में, तो उसको सीधा सीधी जो है ना उसी किसी भी जो भी फैक्ट आप ये खींचे हैं उसको हम जो है ना कट कर देंगे, और जो पॉइंट पर जो भी तो अधिक प्रकार के त्वरण या निम्न प्रकार के त्वरण पर जहाँ जिस पॉइंट पर ये रेखा काटेगा तो उसको सीधा सीधी हम क्या करेंगे, नीचे गिरा देंगे एक्स एक्सिस पर, वो जो पॉइंट हो जाएगा हमको माध्यक मिल जाएगा। समझ रहे बात को होता है। ऐसे आप सिंगल एक भी त्वरण यदि आपको दिया हुआ है तो वहाँ से आप माध्यक निकाल सकते हैं। वो आपको जो है ना ग्राफ पेज पर इसको बनाइएगा तो वो आपको साफ साफ दिखेगा जो हमें ये जो पॉइंट हम लंब जो डाले हैं किस पॉइंट पर गिरा है। तो जिस पॉइंट पर वो लंब जो है डालने से आपको मिलेगा वही पॉइंट क्या हो जाएगा, उसका माध्यक होगा। जैसा कि आपको यहाँ देखिए जो कम प्रकार से त्वरण प्राप्त करते हैं, जैसा कि आकृति में आपको 14.6 में दिख रहा है, यहाँ देखिए 14.6 में दिख रहा है, और इसके प्रतिच्छेद बिंदु से क्षैतिज अक्ष पर, क्षैतिज अक्ष कौन है आपको, क्षैतिज आपको एक्स अक्ष है, क्षैतिज अक्ष पर लंब डालने से जो क्षैतिज अक्ष और लंब पर प्रतिच्छेद बिंदु होता है, क्षैतिज अक्ष और ये लंब इन दोनों का जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है वह प्रतिच्छेद बिंदु उसी बिंदु के संगत मान से माध्यक प्राप्त होता है, उसी बिंदु से क्या होता है, माध्यक प्राप्त होता है। यह माध्यक आपको 17.5 लाख रुपया प्राप्त होगा। इसमें जो है ये आपको दिया हुआ है 17.5 लाख, ये आपको जो है माध्यक निकल जाएगा। ये आपका टेक्स्ट बुक का रहता है। सेम इसी तरीक़ा से आप निकाल सकते हैं माध्यक। तो ये आपको थ्योरी के रूप में था। चलते हैं इसके प्रॉब्लम पर। प्रॉब्लम आपको 14.4 में देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, मात्र इसमें 3 सवाल है। आपको फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ बता रहे हैं। क्वेश्चन देखिए आपको फर्स्ट है, जो निम्नलिखित बंटन की किसी फैक्ट्री में 50 श्रमिकों का दैनिक आय दर्शा रहा है। ये आपको दैनिक आय दर्शा रहा है। श्रमिकों की संख्या आपको 12, 14, 8, 6 और 10 दिया हुआ है। तो कह रहा है उपरोक्त बंटन को एक कम प्रकार की संचयी बारंबारता बंटन में बदलिए। पहले आपको बंटन में बदलना है, से अधिक या से कम वाला में, और उसके बाद आपको त्वरण खींचना है। तो लेकिन यहाँ पे लिख दिया है कम प्रकार का, कौन खींचना है आपको, एक कम प्रकार का जो आपको बंटन, पहले बारंबारता संचयी बारंबारता बंटन बनाना है, उसके बाद आपको जो है ना त्वरण खींचना है। समझ रहे बात को। तो ये दोनों पॉइंट आपको करना है। तो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, तो इससे इसके आंसर पर चलते हैं। मान लीजिए यहाँ जो आप कम प्रकार का लिखिए तो क्या हो जाएगा, 100 से कम आ जाएगा, उसके बाद 120 से कम आएगा, 140 से कम आएगा, 160 से कम आएगा, और उसके बाद आ जाएगा आपको 100 से कम। 100 से कम वाला तो है ही नहीं है इनकी, क्योंकि 120 से 100 से 120 के बीच है। तो 120 से कम से शुरू होगा, 120 से कम आपको आ जाएगा, उसके बाद 140 से कम, 160 से कम, 180 से कम और 200 से कम। ये आ जाएगा आपको एक कम प्रकार की संचय बारंबारता। उसके बाद आप कम प्रकार का खींच रहे हैं तो डायरेक्टली ऊपर से ही नीचे हम क्या करेंगे, ऐड करते हुए जाएंगे। ये जो आपको दिया हुआ उसको, तो हम पहले यहाँ पे संचयी बारंबारता बंटन खींच लेते हैं। चलते हैं इसके आंसर पर। क्वेश्चन आपको वो था, इसके 1 नंबर का आंसर देखिए आपको दिया हुआ है, जो है इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का जो ये आपको आंसर है। तो पहले क्या करेंगे, एक प्रकार का बंटन यदि हम यहाँ बना लेते हैं, ये आपको प्रॉब्लम था, इसको पहले हम एक प्रकार का बंटन बना लेते हैं। से कम, ये आपको आ गया, यहाँ पे आपको क्या करना है, से कम है, और ये आपको संचयी बारंबारता है। तो से कम के लिए 120 से कम कर लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे 12 आ गया। 140 से कम करेंगे तो 12 और 12 दोनों को ऐड करेंगे तो 26 आएगा। सेम उसी तरीक़ा से 160 से कम करेंगे तो 8 + 26, इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो 34 आएगा। से अधिक वाला 180 से कम, तो ये आ जाएगा आपको ऊपर में जो है, और यहाँ पे बारंबारता जो था दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपको 40, और ये 200 से कम करेंगे तो ये आ जाएगा 40, और ये जो आपको 10 था वो दोनों ऐड हो जाएगा 50। तो ये आपको संचयी बारंबारता मिल गया और से कम डाटा मिल गया। ये दोनों डाटा यदि आपको मिल गया तो आप त्वरण आसानी से खींच सकते हैं। यहाँ देखिए आपको ये त्वरण खींचने के लिए हम क्या करेंगे,
आपको एक्स एक्सिस पर क्या लेना है, ऊपरी सीमा से कम वाला है तो आपको ऊपरी सीमा ले लेना है यहाँ पे ऊपरी सीमा। और ये आपको जो है ये वाई एक्सिस पर आपको क्या लेना है, संचयी बारंबारता। ये आपको दिख रहा होगा, ये आपको एक्स एक्सिस पर क्या लिया गया, ऊपरी सीमा ले गया 100, 120, 140, 160, 180 और 200। ये आपको दिया हुआ है 10 से लेकर आपको कितना तक दिया होता है, 60 तक, यानी कि 50 तक था तो हम 60 तक आंकड़ा लिए हैं। तो अब देखिए सिंपली 1 बाय 1 करके हम इसको दर्शाएंगे ग्राफ पर। 120 से कम के लिए कितना है, 12। तो 120 से कम के लिए आपको 12 पे जाना है। तो 120 से कम ये पॉइंट आ गया, इसको हम कहाँ तक जाएंगे, डॉट डॉट करते हुए 12 तक। यानी मान लीजिए ये पॉइंट 10 है तो थोड़ा सा ऊपर 12 आएगा, तो ये पॉइंट 1 मिल जाएगा आपको। सेम उसी तरीका से आपको 120 से कम के बाद 140 से कम के लिए कितना है, 26 है। 140 से कम के लिए आपको क्या आ जाएगा, 26 आ जाएगा। तो 140 से कम को हम यदि दर्शाएंगे तो ये कहाँ आ जाएगा, 26। मान लीजिए 20 और 30 के बीच में ये 25 आएगा, 25 से थोड़ा सा ऊपर कर दिए, ये पॉइंट आ गया आपको 26। तो इसको जो आप ग्राफ पर बनाइएगा ना तो वहाँ और क्लियर बनेगा। ये हम जो है ना एक प्लेन पेज में बनाए हैं, तो इसीलिए आपको जो है ना ये थोड़ा सा आंकड़ा लेने में जो है ना ऊपर नीचा हो जाता होगा। लेकिन जो आप ग्राफ पेज पे बनाएंगे तो उस पर साफ साफ दिखेगा, हर एक पॉइंट आपको दिखेगा, जो 25 कहाँ, 20 कहाँ, 22 कहाँ लेना है। क्योंकि उसको हर एक 10 एक यूनिट में 10 भाग किया हुआ रहता है। यहाँ देखिए आपको जो है 160 से कम लीजिएगा तो कितना आएगा, पॉइंट 34 आएगा। तो मान लीजिए हम 34 जो लेंगे तो 34 लेंगे तो ये 30 और 40 के बीच में 35 होगा। अब 35 से थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो क्या होगा, 34 मिलेगा पॉइंट हमको। तो ये 34, ये आपको 160 के लिए आ जाएगा। सेम इसी तरीका से टोटल 180 से कम के लिए 40, ये आपको एक पॉइंट मिल जाएगा 40। तो 180 के लिए आ गया। ये 200 से कम के लिए ये पॉइंट आपको आ जाएगा 50 के लिए। 50 से मिलाएंगे डॉट डॉट करके और ये आ जाएगा आपको त्वरण। यही आपको त्वरण खींचना था। इसको क्या करेंगे, फ्री हैंड से मिला देंगे। मान लीजिए इस पॉइंट से इसको पहले मिला देंगे, सेम उसी तरीका से इसको मिला देंगे, इसको मिलाएंगे और ये मिलाएंगे। ये जो आपको त्वरण मिलेगा यही आपको त्वरण खींचना था फर्स्ट क्वेश्चन का। इसी में आपको त्वरण हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस प्रकार से आप जो है ना समझ गए होंगे जो एक अधिक प्रकार का बंटन या कम प्रकार का बंटन जो रहेगा तो हम कैसे खींचेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा में आपको जो है ना क्वेश्चन ये हो गया आपको, किसी कक्षा के 35 विद्यार्थियों में मेडिकल जांच के लिए उसके बाहर की निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड किया गया है। यानी कि इस क्वेश्चन में आपको जो है ना से कम लगाकर ही क्वेश्चन में दे दिया है। तो आपको जो है बंटन बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ पे क्या करना है, त्वरण खींच देना है। क्वेश्चन में आपको बंटन दिया हुआ है, यानी कि से कम देकर 0 है, 40 से कम देकर 3 है, 42 से कम देकर 5 है और 44 से कम देकर 9 है। यानी कि टोटल आपको जो है एक बंटन जो बनाना रहता है वो आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। तो उसको सिर्फ आपको त्वरण पे जो है ना फिट कर देना है। यहाँ देखिए आपको जो से कम वाला बना रहे हैं तो से कम वाला यदि हम बनाते हैं तो क्या करते हैं, एक्स एक्सिस पर जो है निम्न सीमा को लिखते हैं जो आपको दिया हुआ है 10 से लेकर, यहाँ ये जो है आपको 50 तक है। तो 10 से लेकर हम 50 तक के डाटा 10, 20, 30 करके जो एक ले लिए और ऊपर आपको 35 तक है। तो 10, 20, 30 करके आपको 60 तक ले लिए। 10 के लिए संचयी बारंबारता को जो आप ये जो आपको डाटा दिया ये आपको संचयी बारंबारता का डाटा है और ये से कम वाला है। से कम वाले को आपको कहाँ रखना है, नीचे एक्स एक्सिस पर, और जो आपको संचयी बारंबारता दिया हुआ ये आपको रखना है वाई अक्ष पर। ये हो जाएगा आपको वाई अक्ष और ये हो जाएगा आपको एक्स अक्ष। इस पर अलग अलग डाटा आप रख के और इसका ग्राफ खींच सकते हैं। यहाँ देखिए आपको आ जाएगा 38 से कम, ये जो है आपके लिए 0 आ जाएगा पॉइंट। जब 38 यहाँ मान लीजिए 30 और 40 है तो इस बीच में क्या आएगा 35 और ये पॉइंट क्या आ जाएगा आपको 38 आएगा। तो 38 के लिए एक पॉइंट ये होगी। 40 से कम यदि आप बनाते हैं तो उसके लिए 3 पॉइंट आएगा। इसमें देखिए आपको 40 से कम के लिए 3 आएगा तो ये पॉइंट आपको आ जाएगा। मान लीजिए इस पर 10 है तो ये थोड़ा सा नीचे करेंगे तो ये आपको 3 पॉइंट आ जाएगा। तो ये पॉइंट जो मिलेगा आपको 40 और 10 के लिए मिलेगा। सेम उसी तरह 42 से कम के लिए 5, इसका आधा पॉइंट पर एक देखिएगा तो ये आ जाएगा आपको 5। तो ये पॉइंट जो आपको 5 आएगा ये किसके लिए आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको 40 से कम के लिए। उसी तरीके से यदि 44 से कम यदि करते हैं तो ये पॉइंट आ जाएगा आपको 9। तो 9 यहाँ लेंगे तो 10 से थोड़ा सा पॉइंट नीचे आएगा, ये आ जाएगा आपको 9। तो ये पॉइंट कहाँ आ जाएगा आपको 40 से कम के लिए 9, ये आ जाएगा आपको 50। 44 से कम ये आ जाएगा 44। 44 कहाँ होगा 50 और 40 के बीच में 45, उसके से थोड़ा सा पहले ले लेंगे, ये आ जाएगा। सेम उसी तरीक़ा से 14 के लिए लीजिएगा तो ये आ जाएगा 15 और ये फैक्ट आ जाएगा आपको 14। सेम इसी तरीक़ा से टोटल यदि डाटा आप मिलाते हैं तो ये आंकड़ा आपको मिल जाएगा टोटल। और इसको क्या करना है आपको एक मुक्त हैंड से, फ्री हैंड जिसे कहते हैं, मुक्त हैंड, हाथ से मुक्त हाथ तो विधि से आपको इसको मिला देना है। धीरे धीरे इसको मिला दीजिएगा तो ये जो आपको आंकड़ा मिल जाएगा यही आपको त्वरण खींचने के लिए था।
और इसमें साथ ही साथ क्वेश्चन में आपको से पूछ रहा था, यहाँ देखिए क्वेश्चन में है जो उपरोक्त आंकड़ों के लिए कम प्रकार का त्वरण खींचिए, जो आपको खींच दिया गया है, और इसके साथ ही आपको माध्यक भार ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? ये आपको माध्यक भार जो है निकालना है, तो ज्ञात करना है माध्यक भार। तो यहाँ n का वैल्यू, ये जो लास्ट वाला पॉइंट होता है ये आपको n बताए थे होता है, तो ये हो जाएगा n बराबर 35। तो n का मान यदि 35 है तो n/2 का मान क्या आ जाएगा? 17.5। तो 17.5 हमको आ गया। तो 17.5 इसमें देखेंगे संचयी बारंबारता में 17.5 कहाँ है, उसको हम करेंगे क्या करेंगे, 17.5 जो आएगा तो उसको सीधा सीधी हम क्या करेंगे, ये जो हमको जो दंड आलेख यानी कि त्वरण जो खींचे हैं उसको हम क्या करेंगे, मिलाएंगे उस पॉइंट से, सीधा सीधी का स्केल से मिला देंगे। ये पॉइंट जहाँ इस कटान बिंदु मिलेगा उस कटान बिंदु से क्या करेंगे, हम एक्स एक्सिस का क्षैतिज पर लंब डाल देंगे। इस पर जो ये हम लंब डाल रहे हैं तो यही लंब क्या हो जाएगा, हमको माध्यक हो जाएगा। ये क्या कहलाएगा? माध्यक होता है। तो यही आपको फाइंड आउट करना था, इसका माध्यक क्या होगा। इसका माध्यक आपको 46.5 आएगा। मान लीजिए यहाँ पे 40 और 50 के बीच जो पॉइंट आएगा तो ये आपको 46.5 है। क्योंकि यदि आप इसको ग्राफ पर डिनोट करते हैं, ग्राफ पर यदि बनाते हैं तो उस पर क्लियरली आपको दिखेगा जो ये पॉइंट आप माध्यक जो खींचे हैं, ये जो सीधा सीधे आप जो लंब जो इसको मिलाते हुए जो एक्स एक्सिस पर जो लंब जो डाले हैं तो वो आपको एक्स एक्सिस पर दिखेगा जो किस पॉइंट पर गिरा रहे हैं। ये तो हम प्लेन पेज पर बनाए इसीलिए आपको थोड़ी सी परेशानी हो रहा होगा, लेकिन जो इसको आपको ग्राफ पेज पर जब कीजिएगा तो वो आपको हो जाएगा। आपको आशा करते हैं आप लोग समझ में आया होगा। जो भी दिक्कत या परेशानी हो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जो उसको हम फिर से रिपीट करके आप लोग को समझाने का प्रयास करेंगे। चलते हैं, ये तो हो गया आपको क्वेश्चन नंबर 2। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आपको क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आपको जो निम्नलिखित जो है सारणी में 100 गाँव, आपको 100 गाँव में फार्मों में हुए प्रति हेक्टेयर यानी कि गेहूं के उत्पादन को दर्शा रहे हैं। उत्पादन केजी में प्रति हेक्टेयर यानी कि 50 से 55 केजी प्रति हेक्टेयर में आपको फार्मों की संख्या 2 है। इसी तरीक़ा से 8 फार्मों की संख्या में 55 से 60 है, 60 से 65 के लिए 12 है फार्मों की संख्या, और 60 से 70 केजी जो प्रति हेक्टेयर है आपको जो है ये आ जाएगा 24 गो फार्मों का हेक्टेयर है, जो जिसमें गेहूँ का उत्पादन 65 से 70 केजी हुआ है प्रति हेक्टेयर। और ये 70 से 75 केजी प्रति हेक्टेयर आया है आपको 38 फार्मों में, यानी कि एक नहीं था फार्मा खोलना, यानी कि गेहूं का जो है ना फार्मा है आपको जो है ना ऐसा फार्मों की संख्या 16 है जिसमें आपको 75 से लेकर 80 केजी प्रति हेक्टेयर मिला है। तो इस बंटन को अधिक प्रकार के बंटन में बदलिए। क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ रहता है अधिक प्रकार के बंटन में बदलिए और उसके बाद उसका त्वरण खींचिए। समझ रहे बात को? तो अधिक प्रकार का जब भी आप खींचते हैं तो निम्न में निम्न सीमा लेना, यानी कि 50 से अधिक, 55 से अधिक, 60 से अधिक, 65 से अधिक, 70 से अधिक, 75 से अधिक, ये आपको लेते जाना है अधिक प्रकार का जब आप खींचते हैं तो। और आपको पहले बंटन बन जाएगा, बंटन के बाद आप उसके त्वरण खींच सकते हैं। बंटन बन गया तो उसको ये जो आपको बंटन जब अधिक प्रकार का खींचने थे, ये जो आपको दिया हुआ है ये आपको क्या है, इसका जो आपको क्या करना है, ये फार्मों की संख्या आपको दिया होती है, इससे हम एक संचयी बारंबारता जो बनाएंगे तो उसको नीचे से ऊपर लिखना है। समझ रहे बात को? तो उसको जो आप लिखिएगा संचयी बारंबारता नीचे से ऊपर। यहाँ देखिए आपको दिया हुआ है इसका आंसर अधिक प्रकार का बंटन। पहले इसका हम बंटन बना लेते हैं। ये आपको आ जाएगा बंटन से अधिक या उसके बराबर। 50 से अधिक के लिए आपको बारंबारता 2 दिया होता है, 50 से 55 से अधिक बनाएंगे ये आपको क्या आ जाएगा, 8 आएगा। 60 से अधिक के लिए 12, 65 से अधिक के लिए 24 और 70 से अधिक के लिए 38। और उसके बाद यदि आप देखिए तो ये आ जाएगा आपको 65 से अधिक के लिए, 70 से अधिक के लिए 38 और 75 से अधिक के लिए 16। अब इसका संचयी बारंबारता जो ये जो आपको फाइंड आउट दिया ये आपको बारंबारता दिया हुआ है, इसका संचयी बारंबारता यदि हम बनाएंगे तो कैसे लिखना है, नीचे से लिखना है। यानी कि 16 फर्स्ट ऑफ ऑल आएगा, 16 के आगे जाएंगे तो 16 प्लस 38 इन दोनों को जोड़ के यहाँ लिखना है। फिर 54 प्लस 24 दोनों को ऐड करके यहाँ लिखेंगे। 78 प्लस 12 ऐड करके लिखेंगे 78, 90 और 8 जोड़ के लिखेंगे 98, 98 2 100। ये जो आपको प्राप्त होगा ये आ गया संचयी बारंबारता। जब भी आप अधिक प्रकार का लिखने लगिएगा तो उसको नीचे से लिखना ऐड करते हुए। जब आप कम प्रकार का बर्तन लिखते हैं तब उसको क्या लिखना है, ऊपर से नीचे की ओर लिखना है। ये आपको बारंबारता दिया हुआ रहता है। तो संचयी बारंबारता को हम क्या करेंगे, आपको जो है वाई एक्सिस पर जो है डिनोट करेंगे। ये आपको दर्शाया हुआ 10, 20, 30, 40, 50, ये आपको संचयी बारंबारता है। और इससे अधिक वाले को कहाँ दिखाएंगे हम, त्वरण में आपको दिखाना निम्न सीमा, यानी कि आपको वाई एक्सिस पर, यानी कि ये जो है आपको एक्स एक्सिस पर क्या दिखाना है, आपको एक दिखाना है निम्न सीमा से अधिक वाला पॉइंट को एक्स एक्सिस पर, संचयी बारंबारता को वाई एक्सिस पर, ये से आपको त्वरण खींचना है। मान लीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखिए क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल यदि आप इसका त्वरण खींचने के लिए यूज करिएगा तो 50 से अधिक के लिए आपको 100 लेना है। 50 से अधिक जो आपको पॉइंट दिया उसको लिए क्या लेना है, अधिक। 50 से अधिक के लिए 100 पॉइंट लेना है। यहाँ देखिए 50 से अधिक पॉइंट कहाँ जाएगा, 50 से अधिक मान लीजिए हम 20, 40, 60 करके लिए हैं तो इस बीच में आपको क्या आ जाएगा, 60 और
50 और इन दोनों के ये आ जाएगा आपको 50, 50 से अधिक के लिए इस पॉइंट को धीरे धीरे ऊपर ले जाना है, कहाँ तक, 100 तक ले जाएंगे। तो ये पॉइंट आपको 100 आ जाएगा। ये पॉइंट जो आप इसको कीजिएगा तो ये पॉइंट कहाँ आ जाएगा, 100 पॉइंट ये मिलेगा। सेम उसी तरीक़ा से हम 55 से अधिक के लिए 98 आएंगे। 55 से अधिक, तो 55 आपको कहाँ मिलेगा, नीचे देख लीजिए, ये आपको 50 है और 60 बीच में क्या आ जाएगा 55। इसको धीरे धीरे जो आप ऊपर ले जाइएगा ये आपको कहाँ मिलेगा, 98 पर ले जाना है आपको। इसको आलेख थोड़ा ऊपर नीचे कर लेते हैं। यहाँ देखिए टोटल आ जाएगा ये पॉइंट आपको 98 पर। ये मान लीजिए 100 है तो ये क्या हो जाएगा, 98 होगा, ये हो जाएगा आपको। तो ये आपको आंकड़ा देखकर जो वहाँ ग्राफ पेज पर अच्छा से आप लोग सजा लीजिएगा। तो त्वरण इसी तरह आप कीजिएगा तो ये पॉइंट आपको ऐसे मिलते जाएगा। और इसको हम क्या करेंगे, फ्री हैंड से मिला देंगे। एक पॉइंट आपको यहाँ मिल जाएगा। ये जो पॉइंट आपको मिल रहा है तो इसको हम क्या करेंगे, फ्री हैंड से मिला देंगे। यहाँ से आपको इसको इससे इसको मिलाना है, सेम उसी तरीक़ा से इसको इसको मिलाना है, यहाँ से यहाँ मिलाना है और यहाँ से यहाँ मिलाएंगे। और इसी प्रकार से आपको जहाँ तक मिल रहा है वो पॉइंट को हम क्या करेंगे, मिला देंगे। ये जो आप त्वरण खींचे ये आपको अधिक प्रकार का त्वरण, ये 14 यूनिट का ये लास्ट क्वेश्चन था। इसी प्रकार से आप जो है ना एक संचयी बारंबारता बंटन का जो है ना कैसे आलेख खींचते हैं अधिक प्रकार से और कम प्रकार से, ये आप लोग आज इसी यूनिट में सीखे हैं। और आपको संचयी बारंबारता आज हम जो है 14 यूनिट 14 जो है आज हम कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट यूनिट पर हम चर्चा करेंगे ये 14 यूनिट में जो भी चैप्टर में थ्योरी और प्रॉब्लम था वो हम आज इस वीडियो का लास्ट था हम लोग का 14 यूनिट का वीडियो। अब हम चलेंगे नेक्स्ट आपको प्रोबेबिलिटी पढ़ने के लिए 15वां यूनिट। जुड़े रहे इस चैनल के साथ और मुस्कुराते रहे, खुश रहे। थैंक यू सो मच फॉर दिस वॉचिंग। और इस पर आपको मैथ का कंटेंट थ्योरी प्लस प्रॉब्लम मिलता है। और आप लोग अपने दोस्तों में भी शेयर करें इस वीडियो को। जो भी चैनल पर नए जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर दिस वॉचिंग।